नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जो हादसा हुआ है वह बहुत ही दुखद है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बहुत ही पीड़ादायक हैं। अभी 2 दिन पहले ही कुछ टीवी चैनल कह रहे थे कि महाकुंभ में कहीं कोई VIP कल्चर नहीं है। आम जनों को कहीं 10 किलोमीटर तक पैदल चलना नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। ये टीवी चैनल बार बार दोहरा रहे थे कि ये महाकुंभ 144 साल में पहली और आखिरी बार आया है, तो इस जीवन में महाकुंभ में स्नान कर लिया तो अच्छा, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कहा जा रहा था आइए घर से निकलिए, यानी ये भीड़ जैसे रिकॉर्ड बनाने के लिए ही बुलाई जा रही थी। कहा जा रहा था देखो करोड़ों की भीड़ है, फिर भी कहीं कोई हादसा नहीं हुआ है, और उसी रात वहाँ हादसा हो गया। अब वहाँ की जो स्थिति है कि 4 फरवरी तक कोई VIP एंट्री वहाँ नहीं है और शहर के अंदर गाड़ियों की एंट्री भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सभी एक्सप्रेस वे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ये बातें जनमानस के दिमाग में कैसे घुस गई हैं कि अगर महाकुंभ में नहीं जा पाए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन महाकुंभ में ना नहाने से व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि जो सोच पाल रखी है उसे नहीं बदला गया तो जीवन व्यर्थ जरूर चला जाएगा। लोगों को दान पुण्य करना भी है और दूसरों को जताना भी है। ऐसा दान कोई नहीं करना चाहता जिससे सचमुच पुण्य फल मिलता हो। ना उत्साह का दान, ना प्रोत्साहन का दान, ना सम्मान का दान, ना ढाढ़स का दान, ना प्रेम का दान, ना करुणा का दान, फिर कैसे मोक्ष मिलेगा? सिर्फ संगम में स्नान करने भर से? बार बार कहा जाता है कि महाकुंभ में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धुल जाने से क्या मतलब है? कोई पाप करके निष्पाप सिर्फ अपने कर्मों से ही हो सकता है, गंगा के पावन जल में स्नान करने से नहीं। ऊपर से हमने अपनी गंगा को प्रदूषण से इतना बीमार बना रखा है, उसकी तो फिक्र किसी को है नहीं। बस पाप धोने के लिए उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर संगम में नहाने से पाप धुल गए तो कर्म का सिद्धांत ही झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि मान्यता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही सौभाग्य या दुर्भाग्य पाता है। पहले समय में हमारे पूर्वज कुंभ में इसलिए जाते रहे होंगे कि चारों दिशाओं से वहाँ पर हर प्रवेश के लोग पहुँचते होंगे, साधु संत आते होंगे, कुछ सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते होंगे वो वहाँ मिल जाते होंगे। अलग अलग जगहों के लोग एक जगह इकट्ठा होने से एक दूसरे के बारे में जानकारी भी मिलती रहती होगी। कुछ लोग ऐसे अनुभव लेकर जाते होंगे कि उनका जीवन सचमुच बदल जाता होगा। मन भी तो एक कुंभ ही है। मन मथने से इंसान को अच्छाइयों बुराइयों दोनों का बोध होता है। बुराइयों को जानकर उनसे मुक्ति पाना भी तो पुण्य हासिल करने ही जैसा है कि जीवन का सही अर्थ मिल गया। आस्था को आस्था ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। इसे इवेंट ना बनाया जाए, ना ये समझाया जाए कि तुम्हारे किए हुए कर्मों का पहिया स्नान करने भर से उलट जाएगा। साधु संतों के लिए इस महापर्व का अपना महत्व है, लेकिन जनमानस की सोच कि कुंभ में ना नहाने से जीवन व्यर्थ चला जाएगा और नहाने से जीवन संवर जाएगा, ये सही नहीं है। इस हादसे के लिए शासन प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, खुद लोग भी जिम्मेदार हैं। कहीं भी कोई भी आयोजन हो या तीर्थ यात्रा हो, इतनी भारी भीड़ जुटती है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। सोचकर देखिए, अपने घर में ही कोई फंक्शन हो, एक ही दिन में घर का क्या हाल हो जाता है, फिर कुंभ में तो करोड़ों लोग जुट रहे हैं। ऐसे में समझदारी और संयम से काम लिया जाए, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है।